ये कई ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बयान मुझे देखने को मिला एक वीडियो में, ये देखने को ये मिला है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप एक पंडित जी हैं, आने वाले समय में एक बाबा जी हैं, उनके द्वारा एक बयान आया है ना? तो उन्होंने बोला कि आने वाले समय में कोई मंदिर नहीं रहेंगे, वहाँ केवल एक मंदिर जो जहाँ पर हम बैठे हैं वही। देखिए ये भ्रम है। और वो जो बाबा जी कह रहे हैं उनकी एक नई जाने कौन सी एक मानसिकता बन गई, क्योंकि भगवान उनको एक अहंकार आ गया। अगर आप वैसे बात मुझसे पूछते तो बाबा जी को अहंकार आ गया, अरे मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जिसको अहंकार आ गया तो समझ लीजिए उसका अंतिम ही निश्चय है। देखिए भगवती मानव कल्याण का जो कार्य संगठन है, शायद है विश्व में ऐसा संगठन कहीं मिले, क्योंकि इन लोगों की जो भगवती की सेवा कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, आपके पास कुछ है तो भी नहीं भी आप अपना स्वयं का लेके जा करके और आपके यहाँ देवी जी की आराधना करते हैं। शंख का क्या प्रभाव? शंख का एक बहुत बड़ा परिणाम है। जैसे शंख है लक्ष्मी का प्रतीक। जैसे अपन शंख की ध्वनि करते हैं तो शंख की ध्वनि से जितना भी वातावरण दूषित वातावरण होता है वह वहाँ से सब दूर हो जाता है। और शंख क्योंकि विष्णु ने तो बजाया, भगवान कृष्ण ने बजाया, विष्णु ने बजाया, लेकिन उसमें लक्ष्मी जी का वास है। तो जिसके पास में शंख की ध्वनि जाएगी और जिसके घर में शंख होगा या जहाँ पर रखा जाएगा वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि शंख कुछ नहीं होता है। ये लोग नहीं मानते हैं तो ये तो इसी भ्रमित है वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज की सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं। हम हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा तहसील है, वहाँ पर आपको बता दूँ पीतम्बरा पीठ मंदिर। और अगर हटा की बात की जाए तो यहाँ हटा में हर प्रकार के आपको बता दूँ देवी देवता से लेकर हर प्रकार की मूर्तियाँ मिलेंगी और हटा को उप काशी के रूप में माना जाता है। आज हम हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ की क्या खासियत है, आरती यहाँ पर किस प्रकार की होती है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना है। हमारा नाम है सोनू मिश्रा। सोनू। हाँ, पुजारी कहलाए मंदिर के। पुजारी, अच्छा पुजारी जी, यहाँ की विशेषता, कब यहाँ पर स्थापना हुई और क्या खासियत है? हमारे गुरुजी हैं और हमारे हजारी जी हैं, मानवेंद्र सिंह हजारी जी, उनके द्वारा यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ की 2010 में 21 मई यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और 2011 में इनकी माई की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हाँ, 1 साल में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है पंडित ज्ञा प्रसाद नायक द्वारा। माना जाता है कि हटा है जो उप काशी के रूप में माने जाते हैं, तो थोड़ा सा बताएं, दर्शक हैं श्रद्धालु हैं जानना चाहते हैं, विस्तार से बताएं। हमारे यहाँ पे ये हटा उपकाशी इसलिए कहा जाता है कि सुनार नदी है वो उत्तर दिशा में बहती है और हर दिशा में वहाँ पे शमशान घाट है और शिवलिंग हर जगह पे, भूतेश्वर मंदिर है, राम गोपाल जी मंदिर भी है वहाँ पे, और भी बहुत सारी मूर्ति विराजमान हैं और हर जगह पे घाट बने हुए हैं, इसीलिए हटा का नाम उपकाशी पड़ा है। हाँ। अच्छा, यहाँ की आरती कब होती है? यहाँ की आरती होती है सुबह 6:30 बजे। सुबह? अच्छा, हाँ, शाम को? शाम को होती है 7:30। तो कितने दर्शक यहाँ पर आ गए? यहाँ से कम श्रद्धालु तो बहुत आते हैं, कम से कम 50 से 30 आदमी हो जाएंगे कभी ठंड के मौसम में, और बाकी लोग ज़्यादा आते हैं दर्शनार्थी यहाँ पे। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर किस किस प्रकार की मूर्तियाँ हैं मंदिर में? यहाँ पे सामने पीताम्बरा बगलामुखी कहलाई, उसमें बाजू से दुर्गा जी कहलाई, उनके बाजू से महाकाली जी कहलाई। हाँ, उनके बाजू से श्री यंत्र कहलाया, उनके बाजू से गणेश जी हैं, इस साइड भैरव जी कहलाए, वो बाजू से गुरु जी है वहाँ पीछे, और माँ पीताम्बरा के बाजू से एक बावड़ी बनी हुई है। हाँ। हाँ, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जो पूरा विश्व है, विश्व में बयान आते हैं कि ऐसा आने वाला समय है, आप पंडित जी हैं, आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं, विश्व में ऐसा समय आने वाला है कि कोई मंदिर नहीं देश में बचेंगे, केवल एक जगह का मंदिर बचेगा। एक बयान आया है कि पंडुखर धाम है, वहाँ का अकेला मंदिर बचेगा और कहीं का मंदिर नहीं बचेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा आने वाले समय में? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन पंडित जी हैं आप। हाँ। ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। ये सब
ईश्वर हैं साथ में, हम आप लोग सब सेवा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। और सनातन धर्म में तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। मैं इसलिए ही जानना चाहता था क्योंकि शक्तिपुर जी महाराज का एक बयान आया है कि ऐसा जो आपने दिया सटीक जवाब दिया। उनने भी एक चीज़ कहा कि ऐसा समय कोई नहीं आएगा कि आने वाले समय में मंदिर नहीं ना बचे। ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि हिंदू धर्म के लोग हैं और जब अभी कलयुग चल रहा है। कल अभी तो प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, थोड़ी नामात्र सा। जब एकदम समय आ जाएगा कलयुग का भी, तब भी भगवान ही सहाय करेंगे भगवान की। भगवान ही सहाय करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो पंडित जी आपका नाम जानना चाहता हूँ। रामसुजन कई जगह से कमेंट आते हैं, शंख होता है जो, शंख का क्या प्रभाव? शंख का एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रभाव है। जैसे एक शंख है लक्ष्मी का प्रतीक। जैसे अपन शंख की ध्वनि करते हैं, तो शंख की ध्वनि से जितना भी वातावरण दूषित वातावरण होता है वह वहाँ से सब दूर हो जाता है। और शंख क्योंकि विष्णु ने तो बजाया, भगवान कृष्ण ने बजाया, विष्णु ने नहीं बजाया, लेकिन उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। तो जिसके पास में शंख की ध्वनि जाएगी और जिसके घर में शंख होगा या जहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि शंख कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए जे लोग नहीं मानते हैं तो ये तो इसी भ्रमित हैं वो लोग। सबसे बड़ी क्या है, अब जैसे आस्था केंद्र है, अगर आपका विश्वास है तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए विश्वास तो करना पड़ेगा, और जब आपके पास विश्वास है तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसी बड़ा मैं आपके यहाँ पर आया जब से मैंने देखा तो हर जगह मंदिर मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप हट्टा में जहाँ देखिए वहाँ पर मंदिर, नदी किनारे कम से कम पूरे शिव जी के मंदिर बने हुए, 20 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ से बालाजी मंदिर है, राम गोपाल जी का मंदिर है, भूतेश्वर भगवान का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, और नीलकंठेश्वर भगवान का मंदिर, मतलब ये सब यही नदी किनारे बने हुए हैं। और यहाँ बाजू में चंडी जी मंदिर है। इसीलिए इसका सब देव देख करके इसे मतलब जो हटा उपकाशी है, यह सभी देवताओं के केंद्र है। क्योंकि चारों तरफ से मतलब हट्टा उपकाशी के चारों तरफ बाहर सभी देवता विराजमान हैं, और वह इसको अपने आप में पकड़े हुए हैं, और इसलिए उसका उपकाशी नाम दिया गया है। बिल्कुल, आपसे बातचीत कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मैं जब यहाँ पर आया तो ये बहुत सारे लोग इकट्ठे मिले, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग हैं, वो उनका जो कार्य है, वो कार्य नशा मुक्ति का चल रहा है, कहाँ तक मानते हैं? देखिए, भगवती मानव कल्याण का जो कार्य संगठन है, शायद है विश्व में ऐसा संगठन कहीं मिले। क्योंकि इन लोगों की जो भगवती की सेवा कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, आपके पास कुछ है तो भी नहीं भी यहाँ अपना स्वयं का लेके जा करके और आपके यहाँ देवी जी की आराधना करते हैं। और जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, अगर नशा मुक्ति का सबसे बड़ा कार्यक्रम उनका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अगर नशा मुक्ति इस देश से अलग हो जाए तो जो छोटे छोटे बच्चे भी आज नशा कर रहे हैं उससे सभी बच जाएंगे, जो बीमारियां फैल रही हैं। तो भगवती मानव कल्याण का जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चला जा रहा है, एवं उनके जो गुरुदेव ने मार्ग आदेश दिया है, उनके मार्गदर्शन पर वो चल रहे हैं, तो उस भगवती मानव कल्याण के लिए मैं भगवान देवश्री गौरी शंकर जी से, भगवती से सदा प्रार्थना करता हूँ कि उनको इसी प्रकार से वह शक्ति प्रदान करें, ताकि वह इसी प्रकार लोगों की सेवा करते रहें। निश्चित ही आपने बहुत बड़ी बात की है हर मुद्दे में, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन भी दमों में तेजी से प्रभाव नहीं, आ रहा बहुत है, प्रभाव आ रहा इसलिए है। मैंने ये चीज़ भी आपसे पूछ ली। और क्योंकि ये क्या मैं एक नशा मुक्ति का भी अभियान चला रहा हूँ, माने कहाँ कहाँ पर कितने क्या होते हैं, कौन से जिले में क्या है, तो मैं यहाँ पर आया तो मेरा भी फर्ज बनता कि आपसे ये चीज़ भी पूछ लूँ। दूसरी बात है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, एक नशा मास से दूर करवा रहे हैं, वर्तमान समाज का निर्माण करवा रहे हैं, तो हटा में अधिकतर और प्रभाव देखा है मैंने। तो उनके लिए और लोगों के लिए भी क्या संदेश है? उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। जो भगवती मानव कल्याण का हटा में कार्यक्रम चल रहा है, और विशेष करके उनकी जो सेवाएं हैं निस्वार्थ, मान लो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आज हमने ये देखा कि जैसे यहीं पर महीने में एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ होता है मंदिर में,
तो हमें ऐसा संगठन आज तक कहीं नहीं दिखा जो भगवती मानव कल्याण का संगठन है कि अगर उन्होंने एक मैसेज डाल दिया कि यहाँ पर पाठ्य कार्यक्रम है तो वह सभी लोग ऐसे जुड़ जाते हैं और आकर के इतनी शांति से बैठते हैं कि मुझे देख करके मेरी आत्मा गदगद हो जाती है कि भगवान ने इन लोगों को कितनी बड़ी शक्ति प्रदान की है। और मैं भगवान से भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को इसी प्रकार से शक्ति दे ताकि हम लोग भी इनके मार्गदर्शन पर चल सके। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है आपसे। कई ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बयान मुझे देखने को मिला एक वीडियो में। ये देखने को ये मिला है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप एक पंडित जी हैं, आने वाले समय में एक बाबा जी हैं, उनके द्वारा एक बयान आया है ना? तो उनने बोला कि आने वाले समय में कोई मंदिर नहीं रहेंगे, वहाँ केवल एक मंदिर जो हम जहाँ पर हम बैठे हैं वही रहेगा। देखिए ये भ्रम है। और वो जो बाबा जी कह रहे हैं उनकी एक नई जाने कौन सी एक मानसिकता बन गई, क्योंकि भगवान उनको एक अहंकार आ गया। अगर आप वैसे बात मुझसे पूछते तो बाबा जी को अहंकार आ गया, अरे मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जिसको अहंकार आ गया तो समझ लीजिए उसका अंत भी निश्चय है। अंत भी निश्चित। जी हाँ। निश्चित ही। आपका नाम बता दीजिए। राम सुजान पाठक, पुजारी देवश्री गौरी शंकर मंदिर हटा। तो आप देख सकते हैं क्या नाम है, जहाँ पे लोगों को अच्छा संदेश जाए। जैसे शंख की बारी आई थी तो वहाँ पर उस चीज़ से ये भी बोला गया था कि शंख मंख को मैं नहीं मानता। देखिए शंख को अगर आप नहीं मानते तो आप धर्म में हैं ही नहीं, क्योंकि बिना शंख के तो कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता ही नहीं है। इसलिए आप अगर संघ को नहीं मानते तो आप हिंदू धर्म से या हर धर्म से दूर हैं। आप उस धर्म को जानते ही नहीं कि संघ क्या चीज है। शंख क्या चीज़ है? तो निश्चित ही शंख की बड़ी भाषा बताई है, परिभाषा की शंख होता है जो उनके तो देवी देवताओं ने भी शंख बजाया है। अरे बिना संघ के कुछ नहीं हुआ है। शुरुआत ही हुई हाँ है। तो उन्हीं ने तो किया। आगे बताइए, जैसे मान लो अपन उनके मार्गदर्शन पर जब देवी देवताओं ने जो किया है, जैसे जे आप देख रहे दूल्हा भेष से बैठे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज लोग हमसे कुछ लोग कहते कि यहाँ परिक्रमा आधी, तो हम लोगों से कहते थे पूरी होगी, क्योंकि गणेश जी ने शंकर जी और पार्वती जी के परिक्रमा पूरे किए। तो जब वो दोनों बैठे तो अब जैसे रही बात शंख की, तो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, विष्णु ने शंख बजाए। और अगर शंख ही लक्ष्मी का प्रतीक है, अगर आप उस शंख को कब तक आप आडंबर रचते रहोगे, कहने का मतलब ये बहुत बढ़िया। कब तक लोगों को आप भ्रमित करोगे। जिस दिन आप उजागर हो गए उस दिन आपका अंत निश्चय है। इसलिए भगवान को चीनो के भगवान क्या है उसी से जुड़े रहो, और नाय माय का आप दुनिया का आडंबर मत बताओ लोगों को। बिल्कुल, एक चीज़ और सामने आई है जब आपने इस चीज़ बताई है, जिस जहाँ पर पैसा हो, मैंने देखा है कि जहाँ पर पैसा हो, धर्म के नाम पे अगर मुझे मुझे कोई बीमारी है, मैं आपके यहाँ पर आया हूँ कि मुझे दर्शन करना है, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। और अगर आप मुझसे बोलो कि नहीं पहले एक 50,000 रुपए यहाँ पर जमा करिए, तभी दर्शन होंगे इस चीज़ के लिए, तभी मनोकामना, तो ये कहाँ तक मानते हैं? तो ये क्या है, एक पैसा है, ठीक है। तो पैसे से भगवान नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब वो सामने वाला अगर आस्था लेकर के आया कि हमारे यहाँ भगवान ठीक हो जाएंगे, हम भगवान के दर पे, तो उसको दर्शन करने दो भाई। तुम पैसे ठीक है, उस पैसे को अगर आपने ले भी लिया तो आप उसको रखोगे कहाँ, बचाओगे कहाँ? क्योंकि आप वो 50,000 रुपए उससे ले भी लिए दर्शन कराने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसका पाप आप कहाँ भोगेंगे, कहाँ ले जाएंगे उस पाप को आप? बिल्कुल। क्योंकि उसका तो पाप आपको पड़ना ही है, और वो तो भगवान के त्याया आज तक उस भगवान और भक्त को आप मिलने से रोक रहे हैं। आप होते कौन है भगवान और भक्त को मिलने से रोकने के लिए? इसलिए जो भगवान के दर पर आता है उसको जिस भाव से आया उसको भगवान से मिलने दो। और अगर अपन से बन सके हाँ। तो अपन उससे भगवान से मिलाने का प्रयास करो। बहुत बड़ी बात कही जी, ये बहुत बड़ी समझदारी की आपने बात की है कि अगर भगवान से किसी को मिलना है, ये बिल्कुल सही बात है पंडित जी, भगवान से मिलना है तो मिलाने का प्रयास करो। अब जैसे कोई गरीब आदमी है, मैं गरीब हूँ, मेरी श्रद्धा है, मेरे पास 500 रुपये है, ठीक है। तो अगर कोई 1 लाख वाला आ जाए, उसको बोलो कि नहीं आपको पहले मिल लिया जाए, तो ये तो देखिए भगवान के दर पर न 500 वाले की गरीब गए और न 1,12,000 अमीर है। भगवान का एक दर ऐसा है कि वहाँ सब एक समान है। और अगर उस दर पर आपने भेदभाव किया तो आप उस दर पर रहने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि भगवान के दर पर एक दरबार ऐसा ही है कि जिसके पास कोई ना जात ना पात ना
बड़ा न छोटा, यानी भगवान के दर पर सब एक समान है और उसी भाव से हमें आपको देखना चाहिए। आज जैसे मान लीजिए कि हम लोग मंदिर बंद करने का समय है 12 बजे का, अब भक्त आ जाते हैं तो हम लोग 12:30 पे भी कर देते हैं, 1 बजे 1 भी बज जाता है। तो क्या होता है कि अगर उन 10 भक्तों ने दर्शन कर लिए तो उसका लाभ हमें भी तो मिलेगा, क्योंकि उनको दर्शन हम कह रहे हैं नहीं भैया हमें मंदिर बंद करना है, जाना है तो आप जल्दी करो। तो ऐसा नहीं, अगर दरबार पर आ गया तो उसको दर्शन कर लें, तो अपन 10 मिनट बाद बंद कर दो। लेकिन अगर भगवान और भक्त के बीच में पैसे की कोई बात नहीं है, भगवान के दर पर ना कोई गरीब है ना अमीर है, वहाँ सब एक समान है। इसलिए आप लोग यहाँ पर निःशुल्क किए। जी हाँ, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, सब कार्यक्रम निःशुल्क है। जिसको जैसे अभिषेक है, भगवान के यहाँ परमानेंट प्रतिदिन अभिषेक होता है। अब आपको अभिषेक कराना है, आपका अभिषेक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हजारी जी परिवार के द्वारा सामग्री की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जब से मतलब जो अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यहाँ अभिषेक होता है, पर डे प्रतिदिन भगवान का अभिषेक होता है। उसमें कोई शुल्क नहीं है, आपकी जो इच्छा है सामग्री ले आइए, और नहीं भी अगर आपके पास सामग्री तो भी आपका अभिषेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी बात है यहाँ पर आपको अगर सामग्री भी नहीं है तो यहाँ पर अगर आप गरीब हैं और आप चाहें कि मुझे कराना है तो यहाँ पर निःशुल्क आपको मिल सकती है। और आप सोचिए मेरे साथ हर प्रकार के लोग राजस्थान छत्तीसगढ़ से हर हर लोग देख रहे हैं, दर्शकों से कह देना चाहते हूँ एक ऐसा स्थान है मध्य प्रदेश का दमोह जिला का तहसील हटा है। आप आ सकते हो, निःशुल्क सब चीज़ है क्योंकि आप बहुत भटक रहे हैं, लोग परेशान हैं, पैसों में सब चीज़ होता है तो कहीं बिल्कुल पैसा जहाँ है वहाँ धर्म नहीं है। पैसों में कुछ कहीं नहीं होता है, आदमी भ्रमित है। तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारी श्रद्धा है, हमारा काम ठीक हो गया, भगवान ने हमारी आस्था सुन ली, तो मेरी इच्छा 2 लाख की वो आपकी इच्छा के वही ऊपर बता रहा हूँ, मेरी इच्छा 2 लाख की मैं यहाँ हाँ, देखिए, किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी इच्छा हो जाएगी तो आप कितना करेंगे, क्या करेंगे। हो सकता है आपकी इच्छा मत तो ये है कि हमें प्रसाद भर चढ़ाना है भगवान को, बिल्कुल। तो वो भी स्वीकार है भगवान। भगवान को ना 2 लाख अटके, ना 1 लाख अटके, ना 50,000 अटका। हाँ, आप भगवान के ते आकर के आपने माथा बस टेक दिया, तो उसका सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। क्योंकि जो आपके मस्तक है, इस मस्तक को भगवान के मस्तक में जो लिखा है सब कुछ, वो भगवान के चरणों में आपने पटक दिया, तो वहां पर सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि एक शंकर जी, थोड़ी सी 1 सेकंड की बात लूंगा, अरे बिल्कुल। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर। किसान हैं, गरीब लोग हैं, बहुत सारे हैं। अगर यह मैसेज जाएगा उन लोगों के पास, कम से कम वो सुधार लाएँगे, अपने परिवार में लाएँगे। लोग जहाँ गलत भटक रहे हैं, आडंबरों में फँसे हुए हैं, कम से कम जैसे ये आपने बताया बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो मैं कहता हूँ ना यहाँ लोग आएँ, भगवान के दर्शन करें और जो भगवान चाहेगा वही तो होना है। होना वही है जो भगवान चाहेगा, क्योंकि जीवन भगवान ने दिया है और मृत्यु भी भगवान के हाथ में है। जब उसने जन्म दिया तभी मृत्यु लिख दी कि मृत्यु कैसी है। अब उस मृत्यु को हम सोचें कि हम आप मृत्यु टाल दें तो संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा सबसे एक ही निवेदन है कि जो जहाँ पर अपने भगवान से जुड़ा है, सबसे बड़ी अपना एक इष्ट है। क्योंकि आप हमारे आपन आने अपना इष्ट प्रबल करिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए और आप कहीं मत भटकिए जहाँ पर हैं, क्योंकि भगवान कहीं ढूंढने से नहीं मिलता है। आप जहाँ पर बैठ जाएंगे भगवान स्वयं आपको ढूंढते हुए आएगा कि हमारा यहाँ पर भक्त बैठा हुआ है और वह आकर के आपकी रक्षा और मदद करेगा। अरे हम आपसे कह रहे भैया आपको जो ग्रह लगा जे पूजन करा लो जे, तो आने जी सब भ्रमित कर रहे हैं, करने का कार्यक्रम है। इसलिए हमारा सबसे ये है कि जो जहाँ है अपने देवी देवताओं पर विश्वास करें और वही आपकी रक्षा करेंगे। और संसार में बिना भगवान के शक्ति प्रदान नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और आगे तरक्की प्रदान करें। जय माता की, जय गौरी शंकर भगवान की। जय गुरु। बता दूं ये थे हमारे साथ पाठक जी थे, निश्चित ही इस मंदिर के पुजारी थे और बड़ी बात उन्होंने बताई हर चीज़ से लेकर लोग कैसे अपनी बचत कर सकते हैं, लोग कैसे जो परेशान हैं वो कैसे यहाँ आ सकते हैं। तो निश्चित ही जो सही लोग होते हैं, सही पुजारी होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो सही बात होती है वो सही बात कहने से झुकते नहीं हैं क्योंकि समाज में कार्य जिसका होता है वह अच्छे उनकी तारीफ़ भी करते हैं और जो लोग गलत करते हैं उनके लिए भी सचेत भी करते हैं। तो निश्चित ही लोग परेशान थी। जनता मेरे को कमेंट में कह रही थी कि आप हर जगह जाके थोड़ा-सा पूछिए। तो मैंने यही बात रखी है निश्चित ही। और यहाँ गौरीशंकर मंदिर है, पीताम्बरा पीठ मंदिर है और यहाँ पर जो हटा है, मैं फिर कह देना चाहता हूँ हटा है, यहाँ पर
उपकाशी के रूप में माना जाता है। और यहाँ की विशेषता कई हैं आपके लिए, जैसे कि अभी बड़ी बात की थी पंडित जी ने कि यहाँ पर अगर आपके यहाँ बच्चे ना हो रहा हों, परेशान हो आप, तो यहाँ पर एक खासियत है, आप आइए, अपनी आस्था रखिए, और अगर भगवान को लगेगा कि वास्तव में आपने अपने कर्म के अनुसार अच्छा किया है, तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन विनय कुर्मी के साथ इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राघवेंद्र सिंह राठौर, दमोह।